इम्प्रूव योर बुध और मरकरी। सो मरकरी क्या है? मरकरी आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स हैं, आपका इंटेलेक्ट है ना। बुध से आपकी बुद्धि आती है, बुद्धि। हम यहाँ पे बुध को नॉलेज का कारक नहीं मान रहे, नॉलेज नहीं है बुध, बुध इज इंटेलेक्ट। नॉलेज आज की तारीख में बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन इंटेलेक्ट लोगों के पास नहीं होता है। इंटेलेक्ट इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी रेयर। अगर आप 100 लोगों से बात करेंगे, 100 में से एक के पास इंटेलेक्ट होता है। आजकल इंटेलेक्ट लोगों के पास नहीं होता है, बिल्कुल इंटेलेक्ट नहीं होता है। नॉलेज मिलना बहुत आसान हो गया आजकल इंटरनेट के युग में। ठीक है, नॉलेज मिल जाता है, इंटेलेक्ट कहाँ से लाओगे? वो नहीं मिलता। बुध इज इंटेलेक्ट, बुध इज योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल, बुध इज योर रीडिंग स्किल्स। ठीक है, सो राइट योर थॉट्स फॉर 5 मिनट्स डेली। अगर आपको बुध इंप्रूव करना है अपना, तो हर रोज सुबह उठ के या आपको जब भी टाइम मिले, आप कुछ लिखिए 5 मिनट तक बैठ के। इसका एक बहुत अच्छा एक रेमेडी है बुध का, कि आप कीजिए जर्नलिंग। आप जितना ज्यादा जर्नलिंग करेंगे ना, आप अपने डे टू डे अफेयर्स में क्या क्या किया है, ये हुआ ऐसे करके थोड़ा सा उसका अगर आप एक रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं, बहुत अच्छा होता है बुध के लिए। योर क्लैरिटी इंक्रीजेस व्हेन द माइंड सीज इटसेल्फ ऑन पेपर। आप जो आपके दिमाग में जो चल रहा है, जो ओवर थिंकिंग चल रही है, उसको अगर आप पेपर पे लिखते हो, इससे क्या होता है? इससे आपके माइंड में क्लैरिटी मिलती है आपको कि मुझे करना क्या है, क्या करना है, कैसे करना है, कब तक करना है, टाइमलाइन क्या है, डेडलाइन क्या है, सब कुछ उसको लिखो। ये बहुत अच्छा एक मतलब सिंपल सा एक काम है। ठीक है, ये मतलब ये स्टिकी नोट्स ले लो और स्टिकी नोट्स पे अपने जो डे टू डे अफेयर्स हैं उसको लिख लो कि मुझे ये सारी चीजें करनी है, उसको अपने आगे लगा दो हर रोज। धीरे धीरे आपका बुध इंप्रूव होगा। टर्न योर ओवर थिंकिंग इनटू क्लैरिटी। आप जितना ज्यादा लिखोगे, आपकी क्लैरिटी आएगी, ओवर थिंकिंग कम होगी। क्योंकि ओवर थिंकिंग कैन बी अ सिम्टम ऑफ एन अफ्लिक्टेड मर्करी। सोचना बहुत अच्छी बात है, इट्स अ स्किल, वो एक नीश स्किल है जो ह्यूमन ब्रेन के पास ही है। लेकिन एक्सेसिवली सोचना, दैट्स अगेन अ प्रॉब्लम, वो एक प्रॉब्लम है। स्टॉप यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फॉर नोट टेकिंग एंड स्विच टू पेन एंड पेपर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं जर्नल की बात बोल रहा हूँ ना, ये आपको बैठ के इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में नहीं करना है, आपको वन नोट पे नहीं करना है ना। वन नोट पे नोट्स लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको बोल रहा हूँ आपको, या मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे नहीं करना है आपको, क्योंकि एमएस ऑफिस के प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने। आपको पेन पेपर लेना है, एक डायरी लो। मतलब जैसे पुराने है ना, पुराने दिनों में लोग डायरी लिखते थे ना, वैसे डायरी लो, लिखो। इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स। जितना ज्यादा हो सके बुक्स पढ़िए, रीड बुक्स। हालांकि आजकल कोई बुक्स नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि वो एक बहुत ही बोरिंग एक्टिविटी मानी जाती है, बट रीड बुक्स। मतलब एवरी टाइम यू रीड बुक्स यू आर समवॉट इंप्रूविंग योर मरकरी इंप्रूव हो रहा है। क्यों? क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो स्किल्स आपके धीरे धीरे आ रहे हैं। अगर आप सोचोगे कि मैं ऐसे क्यों करूंगा, तो फिर क्या मतलब है? रीड बुक्स, बी एनालिटिकल। मरकरी इज एनालिसिस। इवन दो राहु को भी हम एनालिसिस के लिए लेते हैं, वो मेनली स्ट्रैटेजी के लिए होता है, बट एनालिसिस का पार्ट जो होता है ना, जो आजकल आप देखते हो डेटा साइंस। डेटा साइंस क्या है? डेटा साइंस इज समवॉट रिलेटेड टू मरकरी। डेटा, जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है, जिसका आप उसमें मॉडल्स लगा रहे हो, उसको आप ट्रेन कर रहे हो अलग अलग मशीन लर्निंग के मॉडल्स को, वो क्या है? दैट इज ऑल मरकरी। उसका जो कोड है वो है केतु। लेकिन जो मशीन लर्निंग का जो एल्गोरिथम है, जहां पे आप सोच रहे हो, जहां पे आप डेटा के साथ खेल रहे हो, दैट इज मरकरी, बुध। सो एनालाइज कीजिए चीजों को, बट डोंट ओवर एनालाइज थिंग्स। इतना भी एनालिसिस नहीं करना है कि हम पूरा दिन बैठ के एनालिसिस ही कर रहे हैं और पॉलिसी का पूरा पैरालिसिस हो रहा है। दैट इज नॉट गुड एट ऑल। ठीक है, पैरालिसिस नहीं चाहिए हमें, एनालिसिस चाहिए, ओवर एनालिसिस नहीं चाहिए।